तो आइए आज हम सबसे पहले अंग्रेजी की रूपरेखा से शुरुआत करते हैं, यानी कि उसकी बेस से। जैसे हमें हिंदी सीखने के लिए अगर बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, या जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है अ आ क ख। सो वैसी इंग्लिश की भी जो रूपरेखा है, इंग्लिश को लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें सीखनी पड़ती है अल्फ़ाबेट्स। सो जैसे कि आपको पता है इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से A, E, I, O, U, ये क्या होते हैं? हमारे वॉवल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे वॉवल, जो कि 5 होते हैं। वॉवल 5, देन कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 26 में से 5 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 21। यानी कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं 26, उसमें से 5 हमारे वॉवल यानी कि स्वर हो गए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वर, और 21 कॉन्सोनेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यंजन, जिनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है। सो इन्हीं वाउल, ये वाउल और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन से ही पूरी इंग्लिश बनती है, और बिना स्वर और बिना व्यंजन के हम इंग्लिश की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में हम अ और क ख के बिना कोई भी हिंदी की कल्पना ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्हीं को लेके पूरी बुक्स होती है, उन्हीं को लेके हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। वैसी इंग्लिश की भी ये रूपरेखा है। यानी कि सबसे पहले हम समझ गए कि अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वावल क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब आगे जाके हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे कि वावल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, मैं इतना ट्रिक से आपको बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे से इंग्लिश लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो स्वर, स्वर से आप क्या समझते हैं? जैसे कि संगीत में स्वर होते हैं 7, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नि सा। वैसे इंग्लिश में भी जब हम बोलते हैं, जो हमारी साउंड यानी कि आवाज जो आती है उसको स्वर बोलते हैं। और अगर हम कोई वर्ड बना रहे हैं तो उसमें स्वर, बिना स्वर के कोई भी वर्ड नहीं बनता है, बिना स्वर के कोई भी वर्ड नहीं बनता है। ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन होंगे, एक दो वर्ड जो बिना स्वर के वर्ड बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आ रहा है मेरा, GYM, जिम, जिम। तो इसमें कोई स्वर नहीं आया, देखो, ना ए आया है, ना ई आया है, ना आई आया है, ना ओ आया है, ना यू आया है। तो ये क्या है? एक्सेप्शंस हैं हमारे, यानी कि अपवाद हैं। ऐसे बहुत कम, यानी कि ना के बराबर वर्ड हैं। अब आपके सामने यहाँ पे लिखा है मैंने AEIOU, यानी कि ये 5 हमारे स्वर हैं, वावल हैं। ठीक है। ये इनका जो साउंड होता है, जो ध्वनि निकलती है जब हम इनको बोलते हैं, तो ये बिना किसी रुकावट की होती है। यानी कि जब हम इन वर्डों को बोलते हैं तो हमारे मुंह में कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है। अब हम सीखते हैं जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं 21। ठीक है। जो कॉन्सोनेंट है 21, वो क्या करते हैं? ये जब भी हम इनके साउंड निकालते हैं, जैसे B, C, D, तो इसमें कौन हमारी हेल्प करते हैं? जैसे जीभ, होंठ, तालु, ये इनसे मिलके हम ये ध्वनियां निकालते हैं, इनके साउंड निकालते हैं। अब जो इसके 2 प्रकार हैं, कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं उसके भी 2 प्रकार हैं। एक है वॉइस्ड स्वरीय व्यंजन, दूसरा है वॉइसलेस निरस्वर व्यंजन। ठीक है। अब क्या होता है, जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें
क्या होती है, हमारे गले में कंपन होती है, ठीक है, हमारे गले में कंपन होती है। और जो वॉइसलेस निस्वर है उन वर्डों को बोलते समय हमारे गले में जो थ्रोट है इसमें कंपन नहीं होती है। देखिए कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वॉइस्ड हैं और कौन से वर्ड हैं जो वॉइसलेस है। तो बच्चों देखिए ये है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट और ये है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब जो वॉइस्ड होते, मैंने अभी आपको बताया था कि जो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होते हैं उनको बोलते समय हमारे गले में कंपन होती है, और जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको बोलते समय हमारे गले में कंपन नहीं होती है। देखिए कैसे, अगर वॉइस्ड की बात करूं मैंने बताया था आपको 12 होते हैं, 12 और 9, ठीक है। सो 12 कौन कौन से होते हैं, बी, डी, जे, एल, एम, एन, आर, वी, जी, डब्ल्यू, वाई, जी या जेड, ये हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट हो गए। और वॉइसलेस सी, एफ, एच, के, पी, क्यू, एस, टी, एक्स, ठीक है बेटा। सो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक अच्छे प्रोनाउंस के साथ प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं, आप अगर उच्चारण, ठीक है, इंग्लिश तो आपको बहुत लोग सिखाएंगे, या बहुत सारे ऐप्स भी देख रहे होंगे, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आप देखेंगे, लेकिन क्या हमें एक अच्छे उच्चारण के साथ सीखना है, ठीक है, हमें अच्छे से सीखना है। अगर हमारा उच्चारण अच्छा होगा, मुझे लिखना आ गया, मुझे पढ़ना आ गया, ठीक है, तो हम उसको अच्छे से बात कर सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये वीडियो केवल बच्चों के लिए नहीं है बल्कि पेरेंट्सों के लिए भी है, उन पेरेंट्सों के लिए है जो अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ा पाते हैं या इंग्लिश नहीं सिखा पाते हैं, ठीक है, स्पेशली जो गांव घरों में रहते हैं। ऑब्वियस है कि इंग्लिश अच्छी नहीं होती है गांव घरों में, या जो जिसने इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, स्किप मत कीजिए वीडियो देखते समय। हो सकता है एक छोटा सा पॉइंट अगर मिस हो गया तो हो सकता है आप उस वीडियो को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, तो सीख नहीं पाएंगे आप वो चीज़, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है ये चीज़ें आपको आती हों, बट हो सकता है कि आपके किसी जानने वाले को ना आता हो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो, जो भी वीडियोस मैं हर दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं एक वीडियो डालते रहूँगा, ठीक है। तो ये वीडियोस मैं ऐसे बनाऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा, इसमें 50% ऐसा होगा कि आपने सुना होगा, और हो सकता है 50% आपने कहीं सुनी नहीं होगी ऐसी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमें डीपली नहीं पढ़ाई जाती है। जब भी हमने पढ़ा या आपने पढ़ा होगा तो डीप से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं बहुत डीप से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, 1 और 2। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं ना प्रोनाउंस क्या होता है, उच्चारण क्या होता है। उच्चारण क्या होता है, देखिए मुंह के अंदर वह स्थान जहां से अक्षरों की ध्वनि निकलती है उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि जब भी मैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि बोलते समय हमारे मुंह का होंठ हो गए, तालू, दांत, जीभ, इन चीज़ों से जो आवाज़ निकलती है जब आपस में टकराते हैं तो इनसे जो आवाज़ निकलती है उसको उच्चारण बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक अक्षर का एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो स्वर हैं या जो कॉन्सोनेंट हैं उनके अलग अलग उच्चारण होते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे, इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश लिखना सीखे। इसलिए नहीं कि उसको अंग्रेज बनाना है, नहीं, ये कर्म है। आज के डेट में अगर आपके बच्चे को इंग्लिश आती है तो आपका बच्चा एक कल के दिन अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। बट अगर वहीं पे कहीं ना कहीं लैकिंग करता है, इंग्लिश अगर में कमज़ोर है हमारा बच्चा, तो उसके लिए दरवाजे थोड़े से कम खुले रहते हैं। यानी कि ये हमारा कर्म है। आने वाला समय देखिए हर जगह इंग्लिश है। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश को अपनाना है, वो नहीं, हमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना है,
हमें अपने गांव में रह के अपनी जो भाषा है, लोकल भाषा है, उसको भी नहीं भूलनी है, बट ये हमारा कर्म है। अगर हम इसको करेंगे नहीं, जो हमारा कर्म है, तो कल के दिन हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्सोनेंट के 10 साउंड होते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट, अलग अलग कॉन्सोनेंट के जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके 10 साउंड होते हैं। 10 साउंड यानी कि 10 तरीके से उच्चारण होते हैं जो 21 वर्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।